आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है किंडा और काइंड ऑफ। किंडा और काइंड ऑफ एक ही चीज़ है। इसका अर्थ दो होता है, थोड़ा थोड़ी, ये एक अर्थ हो गया, और एक प्रकार से ये दूसरा अर्थ हो गया। यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो आपको पहचान लेना है। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। गोटा, इसको क्या बोलते हैं हम? गोटा। और इसको हम दूसरे प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, जैसे हैव के साथ में गोट टू, हैव गोट टू। ओके, करना है, पास है, इसका मतलब ये भी होता है। ओके, हैस्टा, हैज टू सिंगुलर ओनली, करना है। हैस्टा का यूज कर लो या हैज टू का यूज कर लो, बात एक ही है। ये कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर है। एक्सिलरी वर्ब में जो हम यूज करते हैं ये वो है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? करना है। अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। किंडा और काइंड ऑफ का यूज करना हम सीखते हैं सेंटेंस के थ्रू। वह एक प्रकार से अच्छा बच्चा है। वह एक प्रकार से अच्छा बच्चा है। तो इसको हमको इंग्लिश में कैसे कहना है? वेरी सिंपल, ही इज किंडा गुड पर्सन। ही इज किंडा गुड पर्सन। वह अच्छा खासा बच्चा है। वह अच्छा बच्चा है। ठीक है, आगे आपको समझ में, मैं थोड़ा खाना ले सकता हूँ। हम फार्मूले के अनुसार ही चल रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। आई कैन टेक किंडा फूड। अब यहाँ किंडा का मतलब क्या हो गया? थोड़ा, थोड़ा या थोड़ी। आई कैन टेक किंडा फूड, मैं थोड़ा खाना ले सकता हूँ। ओके, तीसरा वाला, सोहन थोड़ा सोना चाहता है। सोहन थोड़ा सोना चाहता है। सोहन काइंड ऑफ वांट्स टू स्लीप। सोहन काइंड ऑफ वांट्स टू स्लीप। ओके, काइंड का मतलब यहाँ पे थोड़ा भी होता है और एक प्रकार का भी होता है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? विल यू किंडा असिस्ट मी। विल यू किंडा असिस्ट मी। चलिए नेक्स्ट वाला, गोटा, हैव टू और गोट टू का यूज। देखिए इसमें दो प्रकार है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको इसमें दो प्रकार बता रहे हैं। देखिए, हैव और गोटा, इसका मतलब क्या होता है? पास है। अभी तक हम लोग हैव का यूज करते आ रहे थे, उसके साथ साथ हम गोट आ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमें अब जाना है। हमें अब जाना है, इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला नया तरीका, वी गोटा गो नाउ। वी गोटा गो नाउ, हमें अब जाना है। और जो दूसरा प्रकार है, वी हैव गोट टू गो नाउ। ठीक है, वी हैव गोट टू गो नाउ। समझ में आया आपको? और एक तरीका और है, हमें अब जाना है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है। वी हैव टू गो, वी हैव टू गो नाउ, हमें अब जाना है। ओके, ये इसके तीन प्रकार हो गए। पहला, हैव के साथ में गोट टू लग गया तो गो नाउ हो गया। अब वी हैव टू गो नाउ लग गया। ठीक है, ये हम सबको मालूम है, बट ये दो नए हैं तो अब इसे आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आपके पास एक पेन है। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। आपके पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। हाँ, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम कहना हो यू हैव गॉट अ पेन, ठीक है, आपके पास एक पेन है, तो आपको गोट लगाना पड़ेगा। गोट लगाना पड़ेगा, बीच में आप गोट लगा दो, है ना, तो ये सेंटेंस आपको अलग दिखेगा, लेकिन इसका अर्थ सेम रहेगा कि मेरे पास एक पेन है या आपके पास एक पेन है। तीसरी बात, आप इसको तीसरी तरीके से बना सकते हो, यू हैव गॉट अ पेन। यू हैव गॉट अ पेन, अब इसको गोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये गोटा भी सीखा, वी गोटा गो नाउ। ठीक है, इसको हमने यूज करना भी सीखा। लेकिन ये गोटा हैव के साथ में यूज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास कोई वस्तु है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैस्टा की। इसको हम हैस्टा भी बोलते हैं और हैजिटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज हैज टू के साथ में हम करते हैं। ओके, ठीक है, उसे खाना बनाना है, शी हैज टू मेक फूड। हैज टू हम लगा सकते हैं, और मेक फूड ये वर्ब हमारा नाउन। अब इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं,
शी हैज़ टू मेक अ फूड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वाला देखें आप, उसे कैरम खेलना है, ही हैज़ टू प्ले द कैरम। अब इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, ही हैज़ टू प्ले द कैरम। ठीक है, विशाल को वीडियो अपलोड करना है, विशाल हैज़ टू अपलोड द वीडियो। ये नया तरीका, ये दूसरा तरीका, विशाल हैज़ टू अपलोड द वीडियो। ज़्यादातर हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं, हैशटैग हम कम करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बट आपको एक इसका यूज करना आना चाहिए। इसी के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।